अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 35 मारूज़ी सवालात जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है। शफ़ी जावेद का आपको क्या पढ़ना था, शफ़ी जावेद का आपको एक अफसाना पढ़ना था जिसका नाम क्या था, भूले बिसरेगी, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है, सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। आगे देखिए सवाल नंबर 2 में है, अम्मू का बेटा जमशेद कहाँ रहता था। जी हाँ, अम्मू का बेटा ये भी एक अफसाना है और ये प्रोमिस जिसके लिखने वाली जिलानी बानू है वहाँ से लिया गया है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि अम्मू के 4 बेटे थे और चारों बेटा का नाम मैं बता चुका हूँ। एक का नाम खुर्शीद, एक का रशीद, एक का जमशेद और एक का हमीद नाम था। खुर्शीद जो था वो क्या कहते हैं डॉक्टर था शिकागो में, रशीद जो था वो इंजीनियर था अमेरिका में, और ये जो जमशेद है ये न्यूयॉर्क में इंजीनियर था। और छोटा बेटा जो था जिसका नाम हमीद था वो घर पर ही रहता था, समझे, जो सियासत में मसरूफ़ था। तो अम्मू का बेटा जमशेद कहाँ रहता था, न्यूयॉर्क में रहता था। आगे देखिए सवाल नंबर 3, सबरस के तख्लीकार कौन है। जी हाँ, दास्तान जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी हैं, बागो बहार, तो उसी में ये सवाल पूछा गया है। तो सबरस के तख्लीकार का कौन है, तो सबरस के तख्लीकार है मुल्ला वजही। आगे देखिए सवाल नंबर 4, मीर अमन का तखल्लुस क्या है। जी हाँ, ये भी जो है ये बागो बहार जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी हैं, जो एक दास्तान है वहीं से लिया गया है। तो मीर अमन का तखल्लुस क्या है, लुत्फ़ है। आगे देखिए, जान गिलकराय से मीर अमन देहलवी की मुलाकात किसके वसीला से हुई थी। जी हाँ, आप लोग बताएं। तो जान गिलकराय से मीर अमन देहलवी की मुलाकात जो है वो मुंशी मीर बहादुर हुसैनी के वसीले से हुई थी। ये भी सवाल जो है ये दास्तान बागो बहार से ही लिया गया है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, जिनों के बादशाह का क्या नाम था। जी हाँ, मैं नहीं बताया था, याद आया कुछ आपको। जिनों के बादशाह का नाम मलिक सादिक था। आगे देखिए सवाल नंबर 7, बागो बहार में कितने दुर्वेशों की कहानी है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो किस्सा चहार दुर्वेश, चहार के माने 4 होते हैं। तो बागो बहार में कितने दुर्वेशों की कहानी है, 4 दुर्वेशों की कहानी है। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा ने मैट्रिक की तालीम किस स्कूल से हासिल किया था। जी हाँ, अहमद जमाल पाशा को आपको इंशाइया जिसका नाम हिजरत है वो पढ़ना है। तो इसमें पूछा जा रहा है अहमद जमाल पाशा ने मैट्रिक की तालीम किस स्कूल से हासिल किया था। तो किस स्कूल से हासिल किया था, क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक दिए थे अहमद जमाल पाशा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 9, अहमद जमाल पाशा की तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था। तो जी हाँ, अहमद जमाल पाशा की तहरीरों का ख़ास मैदान जो था वो तंज़ो ज़राफ़त था। याद आया कुछ, मैं आपको बता चुका था। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 10, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महुए सफ़र रहती है। ये भी सवाल मैं बता ही चुका हूँ। तो कौन महुए सफ़र रहती है, मौसमी मुर्गाबिया। कहाँ की, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया जो है वो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए क्या रहती है, महुए सफ़र रहती है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है, शफ़ी जावेद की पैदाइश किस शहर में हुई। शफ़ी जावेद का आपको क्या पढ़ना है, अफसाना जिसका नाम मैं अभी जस्ट बताया था ना, भूले बिसरे गीत। तो शफ़ी जावेद जो है वो मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 12, बाज़ नक्कादों ने मुख्तसर अफसाने लिखने के फ़न को चावल पर खाली जगह लिखने का फ़न करार दिया है, यानी इस खाली जगह को भरना है आपको। तो कुछ याद आया, मैं आपको बताया था कुल हु अल्लाहु अहद। जी हाँ, बाज़ नक्कादों ने मुख्तसर अफसाना लिखने के लिए फ़न को चावल पर कुल हु अल्लाहु अहद लिखने का फ़न करार दिया है। और ये सवाल जो है ये 9/2/2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों का, उसमें सवाल नंबर 60 में पूछा था। उसमें क्या पूछा था मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें पूछा था कि कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है। उसमें ऑप्शन दिया था दास्तान, नाविल, अफसाना, इंशाइया। तो जी हाँ, मैं आपको बताया था ना कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है, अफसाना। तो ये सवाल भी मैं आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 13, मंटू के पैदाइशी गांव का नाम क्या है। जी हाँ, सादत हसन मंटू, इनका आपको पढ़ना क्या है, एक अफसाना जिसका नाम टूबर टेक सिंह है।
तो इनकी पैदाइश जो है वो 11 मई 1912 ईस्वी को मौजूदा लुधियाना जो पंजाब में पड़ता है अब वो वहाँ के सिमराला गानों में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? सिमराला गानों में सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी। चलिए आगे है सवाल नंबर 14। मगरिब को किसकी अलामत कहा जाता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। जी हाँ, तो मगरिब को किसकी अलामत कहा जाता है? मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 15 में है, मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? जी हाँ, सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ था। आगे है सवाल नंबर 16। शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? जी हाँ, शफ़ी जावेद का आपको क्या पढ़ना है? शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ ना, एक अफसाना पढ़ना है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। तो आपको पूछ रहा है शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो बताइए आप लोग, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? गया में। जी हाँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछें कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है, तो आबाई वतन जो है वो गया में है, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई थी। तो आप कंफ्यूज ना करें, अगर आपसे पूछे कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आप कहेंगे कि शफ़ी जावेद की पैदाइश जो है वो 4 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई। और कहाँ हुई? तो मुजफ्फरपुर में हुई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? आबाई वतन जो है वो गया में है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 17 में है, जिलानी बानो ने बेशतर इम्तिहान किस हैसियत से पास किए? जी हाँ, जिलानी बानो का आपको क्या पढ़ना है? एक अफसाना पढ़ना है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है प्रॉमिस। तो जिलानी बानो ने बेशतर इम्तिहानात जो है वो प्राइवेट से पास किए थे। जी हाँ, आप पेज नंबर क्या कहते हैं 59 पर जाए, वहाँ पर आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिलानी बानो की तालीम जो है वो MA तक हुई और इन्होंने बेशतर इम्तिहानात जो है वो प्राइवेट ही से पास किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में क्या है? मंटू के मुख्तसर तरीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? जी हाँ, जब आप किताब खोलेंगे और उसमें पेज नंबर 50 पर जाएंगे तो उसमें साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, सादत हसन मंटू के मुख्तसर तरीन अफसानों का एक मजमूआ है जिसका नाम क्या है? सियाह हाशिए हैं। समझे? तो मंटू के मुख्तसर तरीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सियाह हाशिए है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 19। मुल्क के बंटवारे के कितने सालों के बाद पागलों का तबादला किया जा रहा था? जी हाँ, आप लोग बताएं कितने सालों के बाद पागलों का तबादला किया जा रहा था? ये सवाल कहाँ से लिया गया है? ये एक अफसाना है जिसका नाम क्या है? टूबा टेक सिंह, जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू है, वहाँ से लिया गया है। तो मुल्क के बंटवारे के 2-3 साल के बाद क्या कहते हैं, पागलों का तबादला किया जा रहा था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 20 में है, इब्तिदा में जिलानी बानो किस नाम से शायरी करती थी? जी हाँ, इनके वालिद का क्या नाम था? अल्लामा हैरत बदायूनी। बदायूनी से कुछ याद आया आपको? जी हाँ, इब्तिदा में जिलानी बानो ने जो है वो सबा बदायूनी के नाम से शायरी की थी। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं हुई थी। तो आप इस तरह याद रखें कि इनकी पैदाइश जो है वो बदायूं में हुई और इनके वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी था, इसलिए इन्होंने सबा बदायूनी के नाम से इब्तिदा में शायरी की। बस आप इस तरह याद रखें ताकि आपको याद हो जाए। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 21। जिलानी बानो को झैल के किस सिन्फ में खुसूसी दिलचस्पी थी? देखिए ये सवाल जो है ना, ये 4 ऑप्शन के साथ पूछा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर झैल आया यानी निम्नलिखित, तो यहाँ पे जिलानी बानो को झैल के किस सिन्फ में खुसूसी दिलचस्पी थी, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इन्हें जो है ना वो बच्चों के अदब और तराजुम से इनकी क्या कहते हैं, इन्हें दिलचस्पी थी। ठीक है, तो अब बस ये लिख देंगे आप। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 22 में क्या है? बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था? जी हाँ, ये सवाल जो है ये क्या है, कहाँ से लिया गया है? ये एक अफसाना जिसका नाम है टूबा टेक सिंह, जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू है, वहाँ से लिया गया है। तो बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था? बिशन सिंह की बेटी का नाम जो है वो रूप कौर था। ठीक है, और ये आपके किताब में पेज नंबर 55 पर मिल जाएगा, ऊपर से 2 लाइन नीचे। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 23। जिलानी बानो की शादी किसके साथ हुई थी? जी हाँ, किसके? जिलानी बानो का आपको क्या पढ़ना है? एक अफसाना पढ़ना है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि उनकी जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी? तो डॉक्टर अनवर मुअज्जम के साथ जिलानी बानो की शादी हुई थी। ठीक है, जिलानी बानो की शादी जो है वो डॉक्टर अनवर मुअज्जम के साथ हुई थी।
लेकिन अगला सवाल जो है वो है जिलानी बानो की शादी कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी में हुई थी। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जिलानी बानो की शादी कब हुई थी तो 1959 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछ दिया जाए कि जिलानी बानो की शादी किससे हुई थी तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 25, शफी जावेद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी। जी हाँ, ये भी जो है ये अफसाना से ही सवाल पूछा गया है। तो शफी जावेद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी, आप लोग बताएं। शफी जावेद ने जो है वो एमए तक तालीम हासिल की थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 26 में है, शफी जावेद किस यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। तो जी हाँ, आपको तो मालूम ही होगा कि शफी जावेद जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। चलिए अब आगे देखिए, आगे सवाल नंबर 27 में जो है वो वहाँ से आगे कुछ कवायद से भी सवाल आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बाद का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं हम माने अल्फाज को जो एक जैसा लगे, जैसे पाक और साफ दोनों एक ही है ना। तो बाद का मुतरादिफ क्या होगा, बाद का मुतरादिफ जो है वो हवा होगा। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 28, बहार की जिद क्या होगी। जिद का मतलब होता है उल्टा, तो बहार की जिद क्या होगी, खजा। आगे है जुल्मत की जमा क्या होगी। वाहिद कहते हैं एक को और एक से जायद को हम क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। तो जुल्मत की जमा क्या होगी, जुल्मात। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 30, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि इंसान की आखिरी हिजरत जो है वो मौत है और पहली हिजरत जो है वो पैदाइश है। आगे देखिए सवाल नंबर 31 में है, वजीर आगा ने पाकिस्तान के किस कॉलेज में तालीम हासिल की। जी हाँ, सबसे VVI सवाल। अब बताइए वजीर आगा ने पाकिस्तान के किस स्कूल में तालीम हासिल की थी, किस कॉलेज में तालीम हासिल की थी। तो वजीर आगा ने जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालीम हासिल की थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 32 में, वजीर आगा ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी। जी हाँ, बताइए आप लोग, वजीर आगा ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी। तो वजीर आगा ने जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से PhD की डिग्री हासिल की थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 30, वजीर आगा ने एक तवील नज़म लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी, उस नज़म का उन्वान क्या है। जी हाँ, आप किताब खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ नज़र आएगा। तो वजीर आगा ने जो है वो एक तवील नज़म लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी, उसका नाम क्या था, आधी सदी के बाद। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 34, वजीर आगा के इंशाइयों के मजमूए का नाम क्या है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि वजीर आगा के इंशाइयों के मजमूए का नाम चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा है। तो चलिए ये रही वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहाँ PDF पहले से मौजूद है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।